गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे इस्लाम का उदय और विस्तार जो हमने अनुभाग 2 में पढ़ा उसके प्रश्न देखेंगे। आपको पहला प्रश्न देखना है, 7वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में बदूई जीवन की क्या विशेषताएं थी। आपको ये पता है उस समय अनेक कबीले विभाजित थे और इनका नेतृत्व शेख द्वारा किया जाता था और ये लोग वहाँ रहते थे और ये अनेक इनके बहुत सारे देवी देवता होते थे अपने अपने कबीले के। और ये खाना बंदोज जो जाति थी यही बेदुइन कहलाती थी और ये ऊँटों की तलाश में रेगिस्तान में घूमती फिरती थी। और ये बेदुइन जो जाति थी वो खजूर खाती थी और खजूरों के पेड़ और पेड़ों के द्वारा इनका जीवन चलता था और ऊँटों के चारे के लिए रेगिस्तान में घूमती रहती थी। इसका वर्णन आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका पूरा उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें, अब्बासी क्रांति का क्या तात्पर्य है। अब्बासी जो क्रांति हुई उसको आप जानते हैं, ये उम्मयद वंश का जैसे ही पतन होता है तो उस समय अब्बासी वहाँ पर रहते हैं, मक्का में निवास करते हैं और बाद में बताया गया है कि इन लोगों ने अपने वंश को पैगंबर का बताते हुए और अपने अब्बासी क्रांति को प्रस्तुत किया था और इस्लाम में राजनीतिक ढांचे में उसकी संस्कृति में परिवर्तन किया था। ये जो अब्बासियों का विद्रोह था वो खुरासान में बहुत दूर स्थित में क्षेत्र में शुरू हुआ था और ये जो क्षेत्र बहुत अधिक दूर था क्योंकि अधिकांश वहाँ तीव्रगामी जो घोड़े थे वो 20 दिन तक भी नहीं पहुँच पाते थे। और इनका जो शासन था उसमें बहुत सारे करों में जो रियायतें और विशेष अधिकार के इन्होंने वचन दिए थे वे उसे पूरे भी नहीं कर सके थे। इसलिए ईरानी जो मुसलमान थे अपनी जन चेतना के कारण इन्होंने उम्मयदों को बाहर निकाल दिया और अपने अभियान को जोड़ने के लिए इन्होंने अपने वंश को प्रारंभ किया। तो ये अब्बासी शासनकाल में जो अरबों का प्रभाव था धीरे धीरे उसमें कमी आई क्योंकि अब्बासी शासनकाल प्रारंभ हो चुका था और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन उसके खंडरों के पास बगदाद में स्थापित की। तो ये सारा वर्णन आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को देखें आप, अरबों, ईरानियों और तुर्कों द्वारा स्थापित राज्यों में बहु संस्कृतियों के उदाहरण दीजिए। आपको पता है कि जो अरब शासन चला, ईरानी शासन चला, तुर्क चले, इनके सबके अलग अलग क्षेत्र थे, अलग अलग संस्कृतियाँ थी। उसके आधार पर आपको लिखना है। सबसे पहले जो अब्बासियों की जो राजधानी थी उसके बारे में लिखते हुए आपको अरबों के बारे में लिखना है और उसके बाद ईरानियों के बारे में लिखना है और फिर तुर्कों के बारे में लिखना है क्योंकि जो 10वीं 11वीं शताब्दी में तुर्क थे वो आकर के यहाँ पर अपने अरबों और ईरानियों की तीसरी प्रजाति के समूह में आए थे और धीरे धीरे ये यहाँ पर मध्य एशिया में कबीलाई क्षेत्र के रूप में रहने लगे थे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 को आप करेंगे, यूरोप एशिया में धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा। आपको पता है कि प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध और तृतीय 3 युद्ध हुए थे इसमें, 1098 में, 1045 से 49 तक और 1291 में। इन तीनों युद्धों को लिखना है, क्षेत्र और स्थान। उसके बाद पूरे यूरोप और एशिया में इनका क्या प्रभाव पड़ा, सही प्रभाव और गलत प्रभाव दोनों को आपको लिखना है। आपको ये पता है कि इन युद्धों का जो अधिकांश प्रभाव तो ये पड़ा था कि बहुत सारे जो यूरोप वासी थे वो नई नई चीज़ों से परिचित हुए थे और इनमें धैर्य और साहस की वृद्धि हुई थी। तो बहुत अच्छा प्रभाव इसमें अधिक पड़ा था। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 की, रोमन साम्राज्य वास्तुकलात्मक रूपों में और इस्लामी वास्तुकला में कैसे भिन्न थी ये आपको बताना है। इसके लिए आपको रोमन काल का जो साम्राज्य था वो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे वह ईंट और पत्थरों के टुकड़ों को मजबूती से जोड़ने का कार्य किया गया था और कैसे 2 नए प्रयोग थे, एक तो था डार्ट का प्रयोग, एक था गुंबद का प्रयोग। इस प्रकार से वहाँ के उदाहरण लिखेंगे और पोम्पई जो मदिरा व्यापारी का भोजन कक्ष था उसकी कमरे की दीवार कैसे बनाई गई थी वो सब लिखते हुए आपको रोमन साम्राज्य की वास्तुकला का वर्णन करना है।
इसी प्रकार से आप इस्लामी वास्तुकला की विशेषताएं भी बताएंगे कि कैसे मेहराब, मदरसे, इबादतगाहें और सराय आदि का जो वर्णन है कैसे किया गया है और उसमें कैसे सुंदर बनाने के लिए उन्होंने दीवारों पर मेहराब को जोड़ा गया और कैसे वहाँ पर नमाज बनाने के लिए बड़े बड़े कमरे आदि बनाए गए, मीनार बनाई गई। ये सारा वर्णन आप प्रश्न नंबर 5 में करेंगे।